अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। सिंध में अपोजिशन जमातें सरापाए एहतजाज हैं और सिंध हुकूमत ने जो सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल लेके आई उसके खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। कल जमात इस्लामी ने शारा फैसल पे धरना भी दिया और बड़ी रैली निकाली और मुसलसल 18वें दिन में उनका ये धरना दाखिल हो चुका है और मुसलसल इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओपोजिशन इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQ पाकिस्तान और GTA इन सब जमातों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। PSP सरापा एहतजाज है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम अपोजिशन की बातें उनको सुनने को तैयार हैं और हमने पहले भी इनसे मुशावरत की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिल इस पर रिव्यू होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर रिव्यू करेगी या नहीं। और जमात और दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक इस बिल पर नज़रसानी नहीं की जाएगी और सिंध के जो मेयर्स होंगे और ख़ासतौर पर कराची का जो मेयर होगा उसको बाइख्तियार नहीं बनाया जाता। और जमात इस्लामी 2001 के एक्ट का बार बार रेफरेंस दे रही है कि उन वही कानून वापस मिलने चाहिए मेयर को। इन बिटवीन इन 21 सालों में क्या हुआ और किस तरह ये इख्तियारात सल्ब हुए मेयर के और स्टेक होल्डर्स क्यों खामोश रहे। अचानक जब ये बिल असेंबली में चला गया उसके बाद क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और सही मानों में कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कराची के जो दावेदार हैं, कराची की सियासत जो करते हैं वो खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। और बहुत सारी जगहों पे अपोजिशन जमातों के ही कुछ लोग हैं जो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये खुद मिले हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये तमाम तर जो कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका हिस्सा रहे। सवाल ये पैदा होता है कि वो सूबा जो सिंध हुकूमत को 95% रेवन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवन्यू जनरेट करके देता है, तरक्की नहीं हो रही, डेवलप नहीं हो रहा। और वो शहर है जो आज से 3 साल पहले जब बारिशें हुई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने भी विज़िट किया कराची को और आर्मी चीफ साहब ने भी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का मंसूबा बनाया गया और उस प्लान के तहत चीफ साहब ने यह कहा था कि हमें 3 साल में शहर डेवलप चाहिए। कराची शहर के 2 बड़े नाले तो साफ़ सुथरे हो गए लेकिन कराची डेवलप नहीं हुआ। और क्यों डेवलप नहीं हुआ? कराची के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, दुनिया का 7वां बड़ा शहर लेकिन कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहा है, इसकी क्या वजह है? इसमें जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना हाथ है और अपोजिशन जमातों का क्या किरदार है? जमात इस्लामी शुरू से प्रोटेस्ट कर रही है, PSP प्रोटेस्ट कर रही है, MQ पाकिस्तान सीज़न वाइज प्रोटेस्ट करती है। जब माहौल देखते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं और अपोजिशन की दूसरी जमातें उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि शायद वो इशारों के मुंतज़िर रहते हैं, मखसूस इशारा मिलता है उनको तो वो एक्टिव हो जाते हैं। क्या वजह है और क्यों स्टेक होल्डर्स खामोश रहे, बिजनेस कम्युनिटी खामोश है, सिविल सोसाइटी कराची के हकूक़ के लिए खामोश है और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम कराची को बदल रहे हैं। साबिक़ मेयर वसीम अख्तर के पास जो इख्तियारात थे वही आज मुर्तज़ा वहाब साहब के पास भी इख्तियारात हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना कराची बेहतर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पैनल है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी से और कराची की सियासत हमेशा से कराची की बात करते हैं। भुट्टो साहब खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इकबाल खान साहब, मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध और कराची के हवाले से बहुत एक्टिव हैं। ग्रास रूट से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और कराची को समझते हैं, कराची की सियासत को जानते हैं। इकबाल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नौजवान रहनुमा हैं MQ पाकिस्तान के MPA सदाकत हुसैन साहब, आप बीचों के कराची और यूथ की नुमाइंदगी करते हैं। सदाकत साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ पाक ज़मीन पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे हसन साबिर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और शहजाद कुरैशी MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुरैशी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से, ख़ासतौर पर 4 बड़ी जमातों की तरफ से क्या बयानात दिए जा रहे हैं और क्यों जो कराची का टेम्परेचर है वो हमें हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत क्यों गर्म है, इस पर हमारे जो कराची की लीडरशिप है उसके ज़रा आप ये शॉर्ट सुनिएगा। जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम था कि वो एहतजाज करते, उन्होंने 1.5 महीने में एक जॉइंट मुजाहरा कर लिया और बात उनकी लगता है ख़त्म हो गई है। अगले मुजाहरों की तारीखें भी उन्होंने 2-2 महीने बाद की दे दी हैं। जाहिर सी बात है कि इससे संजीदगी का पता चलता है।
काश कि सिंध की अपोजिशन जो विफाक में हुकूमत में है वो इस बिल के हवाले से कोई किरदार अदा करती तो आज ये सूरत हाल ना होती। गिरफ्तारी से, मुकदमा से खौफ नहीं आता है। आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं और तुम्हें पकड़ना है पकड़ो, जितनों को गिरफ्तार करना है करो। तुम्हारे सामने ये सारी पार्टियां सीना तान कर खड़ी होंगी और अगर आप फिर भी नहीं माने तो फिर याद रखिए ये जो काफिला, ये जो तहरीक आज शुरू हुई है, ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। एक एक गली, एक एक शाह को बंद करेंगे। 13 सालों में 2.5 लाख नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद के लोगों को नहीं दिया। जो लोग जो नौकरियां ये दे रहे हैं अंदरूनी सिंध में भी, वो भी रिश्वत लेकर दे रहे हैं। 13 सालों में 2300 अरब रुपए ये बता रहे हैं एजुकेशन पे खर्च कर दिए। 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनकी उम्र है स्कूल जाने की। जो 2013 का कानून है, जो उसमें हमने तरामीम की हैं, उस पर बात हो सकती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे अगर बेहतरी आ सकती है, हम करने को तैयार हैं। अगर इत्तेफाक इस पे हो जाता है कि जी हेल्थ और एजुकेशन वापस आ जाए, शायद इस पर भी कोई बात हो जाए। तो ये कोई इतनी चीज़ें नहीं है कि जिस पे हमने बहुत ही सख्त कोई रवैया रखा हो। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और सईद गनी साहब जो आखिर में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बात हो सकती है और बात क्यों नहीं हो रही, ये डेडलॉक कहाँ पे है। भुट्टो साहब, चूँकि एक डेलीगेशन आपके पास आया भी था, मुलाकात भी हुई थी आपकी, कल का जो आपने धरना दिया, रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं जिस तरह सईद गनी साहब भी कह रहे हैं कि बात हो सकती है, तो बात हो रही है, डायलॉग आगे चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भाई आपका भी शुक्रिया और K21 का भी शुक्रिया कि हमें अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया है। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बातें ज़्यादा कर रही है लेकिन काम की बात नहीं कर रही है, गोल मोल बातें कर रही है। हम उनसे कहते हैं कि भाई मुतय्यन तौर पे आप बताएं ना कि हमारे जो मुतालबात हैं उनमें से कौन से मुतालबात आपको तस्लीम है, कौन से नहीं है। ठीक, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अब वो पहले भी आए थे हमारे पास वफद लेके कि साहब ऐसा करते हैं कि कमेटी बनाएं, आप भी तो उसमें 2-3 आदमी रखें, 2-3 आदमी हमारे होंगे और आपस में बातें करेंगे, धरना ख़त्म कर दें। ठीक, हमने उनसे कहा कि भाई बात यह है कि अगर धरना ख़त्म हो गया तो फिर बातचीत क्यों होगी। सही, फिर तुम्हें कौन ढूंढेगा, तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा, ना तुम ही मिलोगे। सही, तो इसलिए पहले आप तय करें कि आपने करना क्या है, क्या नहीं करना है। हमारा मुतालबा तो वाज़े और खुलम खुला है कि भाई इस तरमीम को, शुदा बिल को वापस लिया जाए और असल सूरत में जो 2001 में ये कानून पास हुआ था उसमें ये जो है इसको बहाल किया जाए। तो अब हमने हक तो कोई ऐसी चीज़ अब हम में छोड़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, 2001 का बार बार जिक्र कर रहे हैं और जमात ये जिक्र कर रही है, PSP भी कह रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी जो ये ओपोजिशन जमातें हैं इनके साथ आपने कोई बातचीत की ताकि मिलकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बिल्ड करें 2001 के लिए? वो 2001 की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो हमारे भी सोर्स ये बता रहे हैं। भाई देखें, बात ये है कि ये जो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। सही, तो सवाल ये है, कराची को अगर अख्तियारात मिलेंगे तो दादू वाले को भी अख्तियारात मिलेंगे। ठीक है। कराची को अख्तियारात मिलेंगे तो हैदराबाद को भी मिलेंगे। कराची को अख्तियारात मिलेंगे तो सखर को और मीरपुर ख़ास को भी अख्तियारात मिलेंगे। लिहाजा ये कानून जो है सारे सिंध के लिए है और सारे सिंध के लिए ये कानून जो है वो रास्ते खोलेगा। ठीक, लिहाजा हम जो जंग लड़ रहे हैं वो आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम जो है इसके लिए इसलिए कोई हमारा ज़ाती मुफाद नहीं है। ठीक, और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास ये सिटी नाज़िम कराची में नेमतुल्लाह खान साहब थे तो उन्होंने कराची की खिदमत की, अपना बंगला नहीं बनाया। इसी तरह से ये जो है पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त भी इनके मुख्तलिफ जगहों पे थे और ये खुद नासिर शाह साहब जो है ये सखर के ज़िले नाज़िम थे। ठीक, तो हम तो कहते हैं भाई तुम लोग उसको देख चुके हो तो उसको जारी करो। और फिर ये जो तरमीम आई है इसका मुतालबा किसने किया? कोई जलूस निकला, किसी पार्टी ने कहा, किसी का कोई मुतालबा ख़वातीन का, मर्द का, अवाम का, कहीं का मुतालबा नहीं है। मुतालबा हवस है इक़्तिदार की। अच्छा, और हवस इक़्तिदार की इसलिए है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इक़्तिदार होगा तो हम अपनी पेटियाँ ज़्यादा भरेंगे। तो इसलिए ये सिंध के मफाद में भी नहीं है, कराची के मफाद में भी नहीं है, अवाम के मफाद में भी नहीं है। और हम जो है ये कराची की भी जंग लड़ रहे हैं और कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम के गरीब मजलूम अवाम की जंग लड़ रहे हैं
क्योंकि ये वडेरा शाही जो है ना, ये वो चीज़ है कि इन्होंने अपने इलाकों में जागीरें बना रखी, और वो नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई आदमी जो है वो टाउन कमेटी का चेयरमैन बने और कल को जो है वो सरदार साहब जो MNA MP हैं उसका कहा न माने। सही। तो इस पे मैं आऊँगा, चूँकि इस वडेरा शाही का आपने जिक्र किया और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहा और वो आपके बारे में यानी जवाद के बारे में क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा सान साहब को भी इन्वॉल्व करें। इकबाल भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी रिलैक्स नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि असर नहीं हो रहा, या आप समझते हैं कि बस ठीक है हमने चूँकि कानून पास करवा दिया है और कराची कंट्रोल हो जाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़ीर, आपका असदुल्लाह भुट्टो साहब का, सदाकत भाई और दीगर हमारे जो पैनलिस्ट दोस्त हैं, देखने वाले सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें ज़फ़ीर, इसमें समझने और सोचने की बात यह है कि जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, PSP हो या PTI हो, ये सब मिलकर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सूबे में एहतजाज करते हैं तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि इन सबको अगर परेशानी किसी से है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखें, कह देना कि जी कानून काला है, अब आपकी टाई येलो कलर की है, मैं कह दूं ब्लैक है, तो वो तो मैं कह सकता हूँ ना, मुझे हक है एहतजाज करना, मुजाहरे करना, पीपल्स पार्टी के इक़दामात की मजम्मत करना या किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना। तमाम सियासी जमातों का पॉलिटिकल राइट है, वो करें अपनी बात, लेकिन यहाँ पर दलाइल बड़े ज़रूरी होते हैं। हवा में बात कर देना, शहर में बैनरिंग कर देना, जी काला कानून नामंजूर, जी कैसे वजात करें। अब शहर में लिख देना जी कराची पर कब्जा नामंजूर, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हो, चाहे वो जमात इस्लामी की जानिब से हो, तो आखिर कौन कर रहा है कराची पर कब्जा, और इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा कि कैसे हो रहा है कब्जा। देखें, कानून बना, इस पर अगर जमात इस्लामी को या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या किसी भी सियासी जमात को एतराज़ है, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशीरान इस बात पर बरमला इसका इजहार करते रहे हैं कि जनाब आए, आप दलाइल पर बात करें, हम आपकी बात जायज़ बात है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। आपने ये बात की, लेकिन एक इकबाल भाई, जिस तरह आप वफाक में कौमी असम्बली में आप ये बात कह रहे हैं कि 34 बिल यूं मिनटों में पास हो गए, पता नहीं चला, यही तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सिंध असम्बली में हमें आपने डिबेट के लिए बिल लाया कब है? डिबेट होती तो इनको समझ आता ना इस बिल में है क्या। बात यह है, एक टीवी प्रोग्राम में मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं साबिक सूबाई वज़ीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी मुझे नासिर शाह साहब ने हमें अप्रोच किया था, हमारी एक बातचीत भी हुई, मीटिंग भी हुई, अब अगर कोई डिनाई करे तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों से बातचीत का दरवाजे खुले रखे और बातचीत की शुरू, चाहे उसमें PSP से भी बात की जिनकी कोई स्टेक ही नहीं है सूबे में या शहर में, कोई स्टेक नहीं है, जमात इस्लामी से भी बात की गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी रब्ता किया गया। अगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हम इसको साबित कर सकते हैं। लेकिन फ्लोर पे वो कह रहे हैं वैसे तो रब्ता हुआ, इनके पास भी आपका डेलीगेशन क्या? ज़फ़ीर, मेरी बात मुकम्मल होगी, आपको मेरी बात समझ आएगी। देखें, टाउन का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता, हमें सूट करता है ज़िले निज़ाम। सही, ये मुतालबा था जमात इस्लामी का भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, हमने इसको माना, तस्लीम किया इस बात को, टाउन का निज़ाम मुतारुफ करवाया गया ना बिल में। दूसरा इनका मुतालबा था जनाब कोई भी गैर मुंतखब नुमाइंदा जो है वो मेयर जो है डायरेक्ट अपॉइंट नहीं हो सकता या वोट नहीं लग सकता। ठीक है, हमने इनकी उस बात को भी तस्लीम किया, जबकि बात इससे मुख्तलिफ है। अच्छा, अभी मैं सवाल करूं, मेरे बुजुर्ग रहनुमा है जमात इस्लामी का असदुल्लाह भुट्टो साहब, एहतराम है इनके लिए, नेमतुल्लाह खान साहब जो है क्या मुंतखब होकर आए थे? कंवर नवेद साहब के हैदराबाद में मुंतखब होकर आए थे। देखिए, आपकी बारी में बात की जाए तो आप उसके दलाइल इतने सफाई से पेश करते हैं और अब प्रीवियस आपका इंप्लीमेंट देखें क्या है। ठीक है, देखें, जमात इस्लामी की जहां तक बात है ज़फ़ीर, अगर आपके पास 1 मिनट है, वक्फे की तरफ जाने में आपके हाथों के इशारे देख रहा हूँ, वक्फे की तरफ नहीं जाते, 1 मिनट आप कर लें। जमात इस्लामी को मुझे नहीं समझ आता है कि डिक्टेटर का निज़ाम क्यों सूट करता है और किसी भी डिक्टेटर को जमात इस्लामी की मेयरशिप कराची में क्यों सूट करती है। 1979 में नाज़मी जो है वो शूट कर रही है। भुट्टो साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप हमारे सीनियर हैं, मैं बिल्कुल जो भी बात करेंगे तसल्ली से सुनूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी सुने। देखें, अब्दुल सत्तार अगवानी साहब 1979 में जनरल ज़िया की हुकूमत थी, ठीक है, मेयर बने, नाजिम बने कराची के, सही, और उनका जो दूसरे नंबर पे जो नाइब नाजिम होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने। अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, और उस वक्त हमारे पास अक्सरियत थी, लोग हमारे अगवा किए गए और अगवानी साहब को वोट दिलवाए गए। ठीक है, इसी तरह
नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बनते हैं जो जनरल मुशर्रफ साहब होते हैं, और पता नहीं क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाइकआउट कर देती है और जमात इस्लामी को एक बार फिर मौका दे दिया जाता है। ठीक है, देखें ये वो हकीकत है जिससे जमात इस्लामी मुंह नहीं चुरा सकती। सही। और जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बल्दियाती इलेक्शन करवाने जाते हैं तो जमात इस्लामी यही सब कुछ करती है जो आज कर रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन माजर के साथ 3 अदवार जो आपने गिनवाए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के समेत और 2 जमात के अफगानी साहब का दौर, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, कराची बदकिस्मती से उसी वक्त डेवलप हुआ। बदकिस्मती कह रहा हूँ क्योंकि आप जमहूरियत के दावेदार हैं, तो जमहूरियत में तो डेवलप नहीं हुआ ना, तो ये क्रेडिट तो दें कि कराची में फिर काम हुआ ना, वही निजाम सही था, चलो कम से कम आवाम तो खुश, आप भी कराची में, हम भी कराची में। खुशकिस्मती थी जनरल मुशर्रफ साहब की, नेमतुल्लाह खान साहब की, जमात इस्लामी की, कि दुनिया में एक बहुत बड़ा वाकया 9/11 का हुआ और पाकिस्तान में डॉलरों की बरसात हुई। अच्छा ठीक है, अफगानी साहब के दौर में तो नहीं थे डॉलर के, उस वक्त भी डॉलर थे। नेमतुल्लाह खान साहब के अपना मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी देखिए डिलीवर हुआ ना कराची को। कराची मैं आऊंगा आपकी तरफ, कराची को सर्व किया गया। तो ये माने ना, देखिए हम डिक्टेटर को क्रेडिट देने जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो मुस्तफ़ा कमाल को और नेमतुल्लाह खान साहब को दे रहे हैं क्रेडिट। हाँ अच्छा, दूसरा मैं आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। सदाकत साहब आप बताइएगा, खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं कराची की डेवलपमेंट की, मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर बल्दियात में, लेकिन उसके बाद भी आपके मेयर आए हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर इकबाल भाई तो कह रहे हैं कि आपके जो मुतालबात हैं वो हमने उन पर रिव्यू किया है, उन पर बात की है। हुसैन साहब जो आपके कुलीग हैं, सीनियर भी हैं असम्बली के अंदर, उनका वो बार बार रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए आपका बहुत शुक्रिया, और आखिरी मौका मिला मुझे तो मैं नहीं, आपको भरपूर टाइम मिल रहा है, आखिरी मौका नहीं है। हाँ जी जी, लेकिन आपके बाद ही टाइम मिला है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। तमाम लोगों की बातें बहुत तफसीली बात की तमाम लोग। देखिए बात क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है जी कि हमने तमाम सियासी जमातों से बात की है। ये इकबाल साहब, मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको बात करने की किसी जरूरत नहीं है। सही, पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है जिसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है कि 73 का आइन हमने बनाया। ठीक है, 73 का आइन हमने बनाया, हमारे अजदाद ने बनाया, भुट्टो साहब ने बनाया, हम भी मानते, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही कानून जो 2010 के अंदर जो 18वीं तरमीम हुई है वो भी आपकी गवर्नमेंट में हुई है, हम मानते हैं उसको भी, 18वीं तरमीम को मानते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जिस तरह आपने वफाक से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इदारे आपने ले लिए हैं, तो क्या आपका वो उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 140 ये मौजूद नहीं है उसके अंदर, उसके ऊपर अमल दरामद कौन करेगा? आप हमसे मत पूछें, आप कानून पे अमल दरामद कर लें सिर्फ। ठीक, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। आपकी इसमें चुप्पी क्यों ले जाती है फौरन से? आप इस सारी बातों छोड़ के हमने फला पार्टी से बात की, जमात इस्लामी जब तक बैठी बैठने दो, एमक्यू जो मुदाखला कर रही है करने दो, आपके पास अददी इख्तियारात मौजूद है। आपको आप तो अक़लियत है ना, सीएम कह चुके हैं, आप अक़लियत हैं, आपके फैसले थोड़ी होंगे। उनको लग पता जाएगा अभी चंद दिनों में, कैसे पता चलेगा? जब वोट जब फैसला नहीं करती है तो उस टाइम रोड फैसला करती है। हाँ, लेकिन आप मजे की बात, ये 3 जमातें मिलकर बंदे नहीं ला सके, अगर तो मजा आता ना कि फैसल भर जाती। आप थोड़ी नजदीकी नजर अपनी आप तेज कर, अरे हम थे ना, अगर नहीं होता है तो आप दाल में सुरमा डाल के कर लेती है। इतने तो सही गनी साहब को चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सुरमा इस्तेमाल करना छोड़ दे, चश्मे लगा ले। बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद है, आइए जाके चेकअप करवाए आंखों का, उनको पता चलता है जब हम यहाँ से निकल के सीएम हो जाते तब तो इनकी दौड़े लग जाती फौरन से। ये बातें अच्छी नहीं है। देखिए जमहूरियत है, जमहूरियत में एक आदमी निकले अपने हक के लिए निकले या 100 आदमी निकले, वो जमहूरियत का हुस्न है। वो पार्टी यही तो कह रही है कि अगर आप सही मानो में आवाम के नुमाइंदे तो आवाम तो हो ना आपके साथ। तो कौन थे जिन्नात थोड़ी ना थे जो उनको नजर नहीं आ रहे थे? वो उन्होंने क्या सलमानी टोपी पहन रखी थे कि आप सीएम हाउस चले जाते? बिल्कुल, हिम्मत क्यों नहीं की? थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए हिम्मत की बात देखिए, हम सियासी जमात है, हम सियासी जमात है और सियासत को हम समझते हैं। आज से नहीं है, हम 40 साल हो गए एमक्यूएम को भी। अच्छा। हमने सब तमाम नसीब फराज देखे 40 साल हो गए, लेकिन 51 से 21 पे आ गए। देखिए ये सब तमाम चीजें होते रहेंगी। जब 2002 में इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी और नून लीग कहाँ खड़ी थी ये भी याद कर लीजिए जरा आप, जिनके 16 एमएलए हो गए थे। पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले लोगों के एमएलए 16 हो गए थे। वो ये सब चीजें मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए कानून पे अमल दरामद करें आप। ठीक है, आर्टिकल 148 पार्टी आपको लग रहा है? देखिए उनके पे जबर है, जुल्म है, सब कुछ मौजूद है उनके पास। मैं आऊंगा, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। फिर रहमान मलिक साहब ने जो आपके बारे में कहा है, यानी एमक्यू के बारे में, वो भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आप शेयर देते हैं, शेयर और शेयर्स भी आप लेते और देते रहे, इसकी क्या वजह बनी? शदाब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, आपका तो बड़ा अलामती सा प्रोटेस्ट हुआ, जो कि जिस तरह आपका खासा है पीटीआई का, बड़े लंबे धरने, कराची में उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। और
इस तरह के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सीरियस ही नहीं ले रही। कुरैशी साहब, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही उनको, मेरे ख्याल में घबरा गए हैं। अहसान साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहसान साबिर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। और बताइएगा, बुनियादी मुतालबात आपके डे फर्स्ट से आप कह रहे हैं कि जिस तरह जमात दावा कर रही है, मुतालबा कर रही है बार बार कि 2001 के इख्तियारात मिलने चाहिए, मेयर बाख्तियार होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि स्टेक होल्डर वही है असल, उसके साथ कोई बातचीत हुई, कोई डेवलपमेंट्स हुई? प्रोटेस्ट का आपने ऐलान तो किया हुआ है, प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, हिकमत अमली क्या है आपकी? देखें, यहाँ जितनी भी बात हुई मेरे ख्याल से कानून के जो मोहरकात हैं उसके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की है। इस कानून की जो इम्प्लीकेशन है उसके नताइज क्या निकलने जा रहे हैं, जरा इस पे जरा इनसे पूछ लीजिए पीपल्स पार्टी से कि जो इसकी इम्प्लीकेशन होगी पूरे सिंध में। ये सिर्फ कराची को बेस करके बात करते हैं, जी जी, ये कराची के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये कश्मीर से, कंदकोट से लेके और कराची तक के लिए कानून साजी की है ना इन्होंने जी। तो वहां पर भी मेयर का मसला है, वहां का मेयर भी बेख्तियार बनाया जाएगा। वहां के मेयर के इख्तियार भी एक लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास होंगे, एक चीफ मिनिस्टर के पास होंगे, जो इस सूबे के अंदर अब वो ये फैसला करना चाहते हैं कि अगर किसी गली के अंदर पानी की लाइन डलनी है तो वो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है इसकी परमिशन दे। वो अगर सीवरेज का पानी किसी मोहल्ले से बाहर निकालना है तो वो भी एक लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से पूछकर वो काम किया जाए। किसी गली को पक्का करना है तो वो भी एक लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर करेगा। ये बेख्तियार करने के बाद अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इनको कराने हैं, देखें ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, आइन में लिखा हुआ है। अभी भुट्टो साहब ने बात की है कि आइन का स्ट्रक्चर, आइन जो 73 का आइन है इन्होंने बनाया, पीपल्स पार्टी ने सेरा बांधते हैं अपने सर पे, तो उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 7 के अंदर कि स्टेट जो है, स्टेट की डेफिनेशन में थर्ड टियर गवर्नमेंट मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट जिसके पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितनी भी मामलात हैं उसको डिवॉल्व करना है। क्यों पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो इलेक्शन जीतने नहीं जा रही? क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तय करके बैठे कि इनको वोट नहीं मिलेगा, और जो कि यकीनन नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो तो कह रहे हैं अगली बारी फिर जरदारी, आप क्या बात कर रहे हैं जनाब? इसीलिए से बेख्तियार कर रहे हैं उसको, बाइख्तियार। लेकिन इसमें साबिर साहब एक चीज तो, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कराची का जो मेयर है ना, अगर आप पिछले कई जितने भी लोकल दौर रहे उसका अगर आप जायजा लें, हैदराबाद के मेयर को भी, एमक्यू का मेयर था हैदराबाद में भी, और मुस्तफा कमाल सबको याद है, लेकिन हैदराबाद का मेयर किसी को याद नहीं है, ठीक है? तो ये कराची का मेयर मैटर करता है। सुनिएगा, मुस्तफा कमाल साहब आपके लीडर है ना, कराची का मेयर मैटर करता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए कराची के मेयर के इख्तियार, दादू का जो मेयर होगा वो अगर उसके इख्तियार नहीं भी होंगे तो वो इतना मैटर नहीं करता जितना कराची करता है। देखिए मेरी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए ना। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये तय करके बैठ गए हैं कि इनको मालूम है कि इनको कराची से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी वोट नहीं मिला, कभी भी अक्सरियत इनकी सामने नहीं आई, इसलिए इनको ये अंदाजा है कि कम से कम लेकिन पिछले इलेक्शंस में चाहे कैंटोनमेंट के हों, ज़िमनी इंतखाबात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सीट्स आई हैं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ अपनी। ये जो आप कराची की बात कर लेते हैं, अब आपको मैं कराची के ऊपर ही ले आता हूँ। जो कराची का मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है ना भाई, वो क़याम पाकिस्तान से कबल का है। वो आज 150 साल हो रहे हैं उस सिस्टम को राइज हुए हुए, ठीक है? और इस सिस्टम के पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है कराची का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, उसके पास इस शहर के अंदर अस्पताल की जमीनें हैं, स्कूलों की जमीनें हैं, उसके अंदर डिस्पेंसरीज की जमीनें हैं, उसके अंदर अपनी कॉलोनीज हैं, अपनी मार्केट्स हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी तादाद में केएमसी के पास मौजूद है। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। आप इसको यूं समझिए कि ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि जिसके पास दुनिया भर के अंदर शहरों की पहचान उनके जो मुल्क की पहचान उनके शहरों से होती है। साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप तमाम स्टेक होल्डर प्रेशर बिल्ड करना है, आप नहीं कर पा रहे प्रेशर। हम ये कह रहे हैं कि इसका हल क्या होगा, कैसे प्रेशर बिल्ड होगा इस पे? सर जी सवाल ऐसे रखे, ये सवाल आपका कि ये करेगी नहीं करेगी ये छोड़ दे। सवाल ये आप तो सिर्फ बात ये करें कि इनको करना पड़ेगा।
सवाल ये है ही नहीं। हाँ, लेकिन हालात ये लग रहे हैं ना, देखें हसन भाई, हालात ये लग रहे हैं कि नहीं करेंगे। हम यही कह रहे हैं ना कि बदकिस्मती ये है कि ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब ये मामला गुजर चुका है। इनको समझना चाहिए कि देखिए, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। कुरैशी साहब, आपका प्रोटेस्ट आया, प्रोटेस्ट किया आपने, बड़ा नपा तुला सा, ये क्यों आपको? एक तो जैसे हसन साहब से भी मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू नहीं करने जा रही, ये इनसाइड्स हैं अब तक तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कोई नजरसानी नहीं करेगी, और आप प्रेशर भी नहीं बिल्ड कर पा रहे सही मानों में। अगर प्रेशर बिल्ड होता तो शायद कोई एक आध किसी पॉइंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैठ जाती है आपके साथ। ऐसा है नहीं, मेरा ख्याल है जफीर भाई आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है, वरना शायद आपको पता आप ऐड कर दे सर इंफॉर्मेशन। ये तरमीमी बिल पास किया था तो उसमें तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था। बाद में हमें असेंबली के अंदर तमाम अपोजिशन ने एक प्रेशर बिल्डअप किया, और उसके बाद इन्होंने हमसे झूठ बोला और हमसे ये कहा कि हम अब नासिर हुसैन शाह हमारे पास आए और तमाम पार्लियामानी लीडर्स के पास आए कि हम ये बिल में ये तमाम तरामीम शामिल करेंगे, आप प्लीज हमें ये बिल पेश करने दें, और हमने इन पर एतबार किया जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फौरन इन्होंने जाके वो बिल पेश कर दिया, और वो तमाम तरामीम जो हमारे साथ आके इन्होंने डिस्कस की थी हम करने जा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी पहले प्रेशर की वजह से कर चुके थे, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, डायरेक्ट। लेकिन बिल आपने पढ़ा था उससे पहले? ये आपको जो कॉपी दी गई थी तो वो आपने पढ़ी होगी ना कि यार ये बिल है जो हम पेश करने जा रहे हैं। देखिए जफीर, पीपल्स पार्टी इतनी मक्कार जमात है, सॉरी टू से, ये बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। इन्होंने हमें बताया कुछ और किया कुछ और। इससे अंदाजा लगा लेना, ये जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो वहां तो असेंबली के अंदर ये शोर शराबा करते हैं कि जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, और वहां पर तो कहते हैं ऑपोजिशन को दो, यहाँ पर ये देने को तैयार नहीं होते। वहाँ कमेटियों की बाइकआउट तो आपने किया था, पब्लिक भी ले रहे हैं, अपने एरियाज के अंदर फंड खर्च भी कर रहे हैं। यहाँ पर आके इनको ऑपोजिशन से इतनी तकलीफ है कि इन्होंने ना स्टैंडिंग कमेटीज दी है, ना पीएससी दी है, किसी बिल में मुशावरत नहीं करते। मुझे एक चीज बताएं, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि कौमी असेंबली के अंदर भी बिल पास हो जाता है, वहां तो अपोजिशन के साथ बहस होती है, वहां तो अपोजिशन की तजावीज भी ली जाती है, और असेंबली फ्लोर के ऊपर उनकी तकारीर भी होती हैं, वहां पर सब चीजें होती हैं। उसके बाद मुझे बताया अगर वहां से कौमी असेंबली से कोई बिल पास हो भी जाता है तो क्या सड़कों पे आवाज निकलती है? देखिए ये कराची का मामला बहुत डिफरेंट है, कराची पे पक्का कब्जे की तैयारी की जा रही है। मेरे मोहतरम पीपल्स पार्टी के भाई ये कह रहे थे, लेकिन शहजाद भाई पार्टी कैसे कब्जा करना चाहती है, कब्जे का तोड़ कैसे होगा? देखिए असेंबली में आपने मुझे बात करने दीजिएगा, मैं बहुत देर पूरे 30 मिनट मैंने वेट किया है, और फोन लाइन भी 2 दफा कटी। प्लीज मेरी बात सुन लें, ये 10 से 15 लोग पूरा सिंध चलाना चाहते हैं, ये 10 से 15 लोग सीएम हाउस में बैठ के पूरे कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमसे पानी छीन चुके हैं, ये हमसे एसबीसीए को छीन चुके हैं, ये हमसे तमाम इदारे यहाँ कराची के छीन चुके हैं। इवन ये कि आप सिंध असेंबली के अंदर जॉब्स का पूरा कोटा निकालें तो उसके अंदर कराची की जो आवाम है, जो कराची के शहरी है, कोई भी जबान बोलते हो, जिसके पास कराची का डोमिसाइल है वो है तो सिंध का शहरी ना। ये जॉब्स नहीं देते, ये कोटा सिस्टम की मार मारते हैं। अब तो उन्होंने ये जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया है कि अभी जो मैट्रिक पास करके बच्चे निकले हैं ना, उनके दाखिले, यानी अगर 30,000 बच्चे निकले हैं फर्ज करें तो 16,000 बच्चों को भी दाखिले नहीं मिले, वहां भी डोमिसाइल की शर्त, और इतनी शर्त कि जिसकी वजह से हजारों बच्चे दाखिलों से महरूम रह गए। ठीक है, इनकी जो तंग नजरी है ना, वो जो हसन साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। इनको पता है ये कराची से जीतेंगे नहीं, इनको ये पता है कि ये कराची से कभी भी नहीं जीतेंगे। ठीक हो गया, एक आध सीट पे कैलकुलेशन करके अपनी सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस और तमाम को इस्तेमाल करके एक आध सीट तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल दूं ये कराची दुश्मनी का मतलब सिंध दुश्मनी है। ठीक है शहजाद भाई, लेकिन एक चीज मुझे ब्रेक पे जाना है शहजाद भाई, शहर है सिंध का। जब बिल्कुल सही बात है, जब कराची के साथ नाइंसाफी होगी तो फिर दादू, सखर, लाड़काना और नवाबशाह का बच्चा क्या बोलेगा या वहां का शहरी क्या आवाज उठाएगा? कराची पूरी दुनिया, शहजाद भाई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम भी आपसे यही तो पूछ रहा हूं मैं, पूरी प्लानिंग है इस पर कब्जा करने की। भाई ये तो पता है ना सियासी क्या होता है, एक पॉलिटिकल बंदे को, इनके वजीर को जो ऑलरेडी इतने सालों से वजीर है, शहजाद भाई जीरो है, कुरैशी साहब लाके ठोक दिया गया, अरे कुरैशी साहब बना दिया। क्यों आप सुन तो लें, अरे शहजाद भाई सुन तो लें, बात तो सुनिए। नाकाम होता है उसको दूसरी वजारत दे देते हैं। अरे सवाल सुने मेरा आपसे एमक्यूएम से और जमात इस्लामी की, चूंकि सीट ही एक है, आप 3 लोग जो अपोजिशन यहाँ कर रहे हैं और आपके साथ जीटीए भी बैठी है,
भाई 2 साल पहले मुझे पता था कि ये कानून लेके आ रहे हैं जमाते अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो चाह रहे हैं कि इस तरह का कानून लेके आए, तो उस वक्त असेंबली पे क्यों प्रोटेस्ट नहीं हुआ? ये कबल इस वक्त थी ना, जब बिल पेश हो गया उसके बाद तो इसको लीगल स्टेटस हासिल हो गया ना। बॉस बातों को ना आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। एक मुझे पता है कि फला जगह पे वो बीमारी आएगी, उससे पहले मैं शोर करने लग जाऊं, ये तो आवाम भी कहेगी आप और काम। हमने तो पूरा 3 साल हमने किया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1100 अरब से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। ठीक है शहजाद भाई, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप ब्रेक से ये खा गए, आटा इनका क्या कहते हैं उसको, चूहे इनके आटा खा गया, अरे गंदम खा गया। आऊंगा आप थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, यही तो वजह है कि क्रैशी भाई मैं वापस आऊंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। लेकिन शहजाद क्रैशी भाई, मसला ये है, ओपोजिशन लीडर आपके शमीम नकवी साहब थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उस वक्त आपने बॉयकॉट कर दिया, आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद। लेकिन आप अगर खुलकर अपनी जारहाना अपोजिशन करते, आप MQM और दीगर जमातें मिलकर यहाँ पे सिंध में, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजम्मत का सामना करना पड़ता। प्रपोजल आपकी तरफ से दिया जाना चाहिए था, यानी आप तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से, वो चीज़ हमें कमी नजर आई, उसका फायदा उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर रिव्यू करने को भी तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।